हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये लर्न करने वाले हैं कि कैसे हम लोग टू चार्ट्स को स्विंग टू स्विंग कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि उनमें रिवर्सल्स कब आने वाले हैं, राइट। जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे लोअर हाइस बन रहे थे और यहाँ पर हायर हाइस बन रहे हैं, तो चार्ट में आपको इस प्रकार से रिवर्सल्स देखने को मिले। तो जब आपने चार्ट पे इस प्रकार से हायर लो बनते हुए देखे हो, यहाँ पे लोअर हाई बनते हुए दिखे, लोअर लो बनते हुए दिखे, तो आपने चार्ट पे यहाँ पे रिवर्सल्स को बनते हुए देखा। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं एसएमटी डाइवर्जेंस नाम की टेक्निक को, जिसे मैं किंग ऑफ रिवर्सल भी कहता हूं, क्योंकि जब जब मार्केट में मुझे बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं किसी बड़े पीओआई से, हमेशा वहां पे एसएमटी डाइवर्जेंस प्रेजेंट रहा है। तो मेरे हर एक सेटअप के अंदर ये इनबिल्ट है, डिफॉल्ट मोड में सेट रहता है कि अगर एसएमटी बना है तो रिवर्सल आना पक्का है। गाइस, एसएमटी डाइवर्जेंस के अंदर सिंपल सा लॉजिक यही है, आप दो एसेट क्लास के स्विंग हाई से स्विंग लोस को मार्क करते हो और स्विंग टू स्विंग कंपेयर करते हो। अगर सपोज किसी एसेट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, राइट। अभी के लिए इन दोनों को इमेजिन करो, बाद में बताऊंगा कि आप किन किन स्क्रिप्ट के अंदर ये कर सकते हो और किन में नहीं कर सकते हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप कर सकते हो, इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मान लो निफ्टी ने हायर हाई बनाया और बैंक निफ्टी ने लोअर हाई बनाया, तो यहाँ पे एसएमटी क्रिएट हो जाएगा और आपको रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रखनी है। सिमिलरली अगर निफ्टी ने यहाँ पे लोअर लो बनाया और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हायर लो बनाया, तो यहाँ पे एसएमटी क्रिएट हो जाएगा और आपको यहाँ पे और रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन रखनी है। सो एसएमटी डाइवर्जेंस के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो भी दो एसेट्स लिए ना, वो को रिलेटेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जो टेक्निकली और फंडामेंटली सिमिलर प्राइजेशन फॉलो करती हो, यानी कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी आपने देखा होगा, जब जब निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फॉल करता है तो बैंक निफ्टी भी फॉल करता है, जब निफ्टी राइज करता है तो बैंक निफ्टी भी राइज करता है। तो उन केसेस के अंदर आप फॉलो कर सकते हो कि आप ये मान सकते हो कि दे आर को रिलेटेड एसेट्स, और आप यहाँ पर एसएमटी के लिए उनको एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये हमारी बात हुई। तो एसएमटी डाइवर्जेंस क्या करना है कि अगर आप दो को रिलेटेड एसेट्स के अंदर अगर उनके प्राइस के अंदर कोई डिफरेंस डाइवर्जेंस आ रहा है, तो उससे हम बोलेंगे एसएमटी डाइवर्जेंस, और वहां पर रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये एसेट कौन कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक निफ्टी सिमिलर प्राइस एक्शन, जब जब निफ्टी फॉल करता है बैंक निफ्टी भी करता है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के स्विंग्स हमेशा मैच करने चाहिए। लेकिन जिस दिन नहीं करेंगे ना, स्विंग हाई स्विंग लो मैच नहीं करेंगे, उस दिन एसएमटी डाइवर्जेंस बनेगा और वहां हम लोग रिवर्सल देखेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर है, ये फाइनेंस सेक्टर है, तो प्राइस एक्शन भी सेम होगा। तो दोनों जब फॉल करते हैं तो साथ में फॉल करते हैं और साथ में राइज करते हैं, लेकिन जिस दिन दोनों में सिमिलरिटी नहीं हुई स्विंग्स के अंदर, वहां पर रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, राइट। ओके, क्योंकि इस एसएमटी के अंदर हम ये मानते हैं कि पहले कोई एक इंडेक्स सिग्नल दे रहा है आपको रिवर्सल का, ओके। और उसके अलावा आपने इंडेक्स टू इंडेक्स देख लिया, तो उसको आप इंडेक्स टू स्टॉक्स पे देख लो, निफ्टी एंड रिलायंस, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो रिलायंस काफी मेजर पोर्शन रखता है निफ्टी के अंदर, तो उस हिसाब से रिलायंस और निफ्टी के प्राइजेशन मैच करते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ में अगर इनके स्विंग मैच नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली विथ बैंक निफ्टी एंड एचडीएफसी बैंक, सेम सेक्टर का स्टॉक है, सेम सेक्टर का इंडेक्स है, तो बैंक सेक्टर का अगर स्टॉक है एचडीएफसी आईसीआईसी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्टॉक्स टू स्टॉक्स भी कर सकते हैं, एचडीएफसी का आईसीआईसीआई में कर सकते हैं, रिलायंस का ओएनजीसी में कर सकते हैं, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का सुजुकी के साथ में कर सकते हैं, टाटा मोटर्स का आयशर मोटर्स साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ तक का तो क्लियर है आपको कि कैसे हमको एसएमटी को सपोर्ट करना है। एक बार मैं अपने आप को इरेज कर लेता हूँ। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे निफ्टी ऑटो लिख सकता हूँ, करेक्ट। और यहाँ पे मैं महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट लिख सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एचडीएफसी बैंक। एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। अब आपको ये पता है कि मैं किन एसेट क्लास के अंदर ये करना है, क्योंकि इनका प्राइस एक्शन सेम होता है, ये को रिलेटेड एसेट्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। हर कहीं पे मत करना, ठीक है। सपोज आपने बोला कि मैं रिलायंस का एचडीएफसी के साथ में कर रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे। तो अब इसके अंदर जब निफ्टी ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, तो बैंक निफ्टी ने क्या बनाया, हायर हाई, तो रिवर्सल आ गया, ठीक है। इससे हमने क्या बोला, बुलिश एसएमटी, ठीक है। और जब यहाँ पे सॉरी ये था बियरिश एसएमटी, सॉरी, ठीक है, ये नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये बुलिश एसएमटी, तो वो नाम रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको आराम से कि यहाँ पे इंडेक्स ने क्या बनाया, लोअर हाई हायर लो बनाए, और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। अब आपने ये सीख लिया मुझसे, मैं अपने आप को लेकर आता हूँ स्क्रीन पे। नाउ आपने क्या सीख लिया, आपने ये देख लिया
कि ना अब मार्केट में मुझे किन एसेट्स के ऊपर ये लगाना है, तो आप समझिए कि जो को रिलेटेड एसेट्स होंगी उन पर लगाना है। ठीक है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है ना, एचडीएफसी बैंक को निफ्टी बैंक, और बैंक टू बैंक एचडीएफसी बैंक विद आईसीआईसी आप लगा सकते हो। दूसरा, रिवर्सल देखना भी आप सीख गए। अब तीसरी बात ये आ रही है कि ट्रेड कैसे करना है, राइट। ट्रेड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, एक तो सेटअप क्या होता है और दूसरा किस जगह पर देखना है। ठीक है, तो वो चीजें बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपका पूरा मतलब वर्थ होगा देखने के लिए, तो एंड तक देखना बिना स्किप किए, राइट। तो अब एक फाइनल बात, क्यों एसएमटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो रिवर्सल्स देने के लिए प्रिसाइज एंट्री देता है, टॉप एंड बॉटम बता देता है। ठीक है, समटाइम्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि है ना, जो हमारे रिवर्सल्स के 6 स्टेप्स होते हैं उनमें से पहली स्टेप थी लिक्विडिटी स्वीप इन पीओआई। आपने देखा होगा कितनी बार निफ्टी हाई स्वीप कर लेता है और बैंक निफ्टी नहीं करता है। तो वो जो रीजन होता है ना गाइस कि बैंक निफ्टी बिना हाई स्वीप किए, बिना इक्वल हाई, इतना सा टारगेट रह गया, रिवर्स कैसे हो गया, तो वो जो रीजन है ना गाइस, वो एसएम डाइवर्जेंस ही होता है मेजर ऑफ द टाइम, मैक्स ऑफ द टाइम यही होता है। तो बताऊंगा कैसे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम पहले ही मालूम चल जाता है बिकॉज ऑफ एसएमटी डाइवर्जेंस बताऊंगा। तो अगर आप किसी ट्रेड में चल रहे हो ना, तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है, बता देगा डाइवर्जेंस आपको। ये सारे एग्जांपल देने वाला हूँ। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट कौन सी है, आज निफ्टी में ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी में, या आज रिलायंस ट्रेड कर ले, निफ्टी को अवॉइड करते हैं, मालूम चल जाएगा। दूसरा, फेक ब्रेकआउट जब आते हैं तो पता लग सकता है। सो गाइस, हमें एसएमटी को सपोर्ट करने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि वो एसएमटी किस जगह बना है, वो रूल्स वो सेटअप किया हमारा। तो बेसिकली आपको हमेशा पहले अपने बायस निकाल लें। आप लोगों को बायस निकालना नहीं आता है तो हर एक चीज़ के ऊपर बायस के ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, वो आप देख सकते हो। 5 वीडियोस की सीरीज है। आपको ये मालूम चल जाएगा कि अगले दिन मार्केट में डायरेक्शन क्या होने वाला है। बायस निकालने के बाद में आपको देखना है कि की लेवल्स क्या है उस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आपके बायस डाउन साइड के हैं तो किन जगहों से वो डाउन साइड के लिए प्ले करेगा मार्केट, ठीक है, कहाँ टैप करके फॉल करेगा। तीसरी स्टेप होती है 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, ये हमारी एंट्री में काम आता है। ये मैंने पिछला ही वीडियो बनाया है कि रिवर्सल सीक्वेंस करके, आप लोगों को यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको टैप करके आप लोग उस वीडियो को भी देखना, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि 6 स्टेप्स क्या हमारे रिवर्सल के। तो इस तरीके से हम लोग पूरा सिस्टम फॉलो करने वाले हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब आए दिन बनता रहता है, मैं बताता हूँ आपको कि वो मेरे सामने आता रहता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस डे हाई लो जिससे की लेवल, देखो बायस अगर आपके डाउन साइड के हैं आपने निकाल लिया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बायस निकालना आता है। ठीक है, तो आपने ये बोला कि मेरे बायस तो है डाउन साइड के, चलो ठीक है। अब डाउन साइड के बायस से तो की लेवल क्या हो सकते हैं, देखो प्रीवियस डे हाई लो सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होता है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ इसको इस तरीके से, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ निफ्टी 50, ठीक है, और ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, आप ऐसे मान ले, तो इनको लिखते नहीं, आप इमेजिन कर लेना, इधर निफ्टी है इधर बैंक निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी एंड दिस इज योर बैंक निफ्टी। अब कैसे चार्ट पे दिखता है जनरली, मान लो ये हमारी इस प्रकार से, हमारा ये प्रीवियस डे हाई था, ठीक है, और डे टेप होते होते मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई को ये ऊपर इस प्रकार से हाई बना दिया। ठीक है, निफ्टी ने बना दिया इस प्रकार से हायर हाई। अब इधर बैंक निफ्टी क्या कर सकता है कि बैंक निफ्टी हमारा क्या करेगा, लोअर मार्केट बैंक निफ्टी क्या करेगा, जाएगा ऊपर लेकिन लोअर हाई बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्लिक हुआ कि एसएमटी बन रहा है, बायस डाउन साइड के थे हमारे निफ्टी के, वैसे भी तो गिरना है, प्रीवियस डे हाई स्वीप होना तो वैसे भी गिरने का सी हमारी एंट्री होती है। तो डे हाई स्वीप हो रहा है बायस डाउन साइड के और एसएमटी बन चुका है, परफेक्ट सेटअप। अब एक मैंने बताया था आपको कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट ना प्रीवियस डे स्वीप भी नहीं करता। यार निफ्टी ने हाई ले लिया पर बैंक निफ्टी ने तो बिना हाई लिए ही वीक होने लग गया है। तो ये जो चीज़ होती है ना गाइस, ये वाली चीज़ ये बताना चाह रहा था मैं आपको कि कितनी बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी हाई पे जाता भी नहीं है, जबकि बिल्कुल लिक्विडिटी एकदम पास में होती है, वो चाहता तो एक ही बार में स्वीप करके फिर नीचे गिरता, पर वो इसलिए छोड़ देता है क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एसएमटी बन जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सिमिलर चीज़ है, अगर मान लो प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है और ये लोअर लो बना रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने क्या किया, डे लो को स्वीप कर दिया या फिर नहीं करा, और नहीं करेगा तो भी कोई बात नहीं, ये हायर लो बना रहा है, तो ये यहाँ से रिवर्सल कर जाएगा, यहाँ से रिवर्सल कर जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कौन सी स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए। देखो वैसे तो वीकली एक्सपायरी के चक्कर में सभी लोग निफ्टी को ही चूज करते हैं हर केस में, फिर भी मेरा बताना फर्स्ट है। तो जब ये फॉल करने वाला था ना, डाउन साइड के बायस थे, तो जब डे हाई स्वीप हुआ और जो ऑलरेडी हायर हाई बना रहा है और जो लोअर हाई बना रहा है, तो ये वीक है, तो डाउन साइड के बायस सबसे अच्छे इसमें आने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वीक है तो ज़्यादा फॉल भी यही करेगा। सिमिलरली जो लोअर लो बना रहा है और जो हायर है बना रहा है, हमें अपसाइड जाना है डे लो स्वीप होने के बाद में, तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें किस में ट्रेड करना है, हमें इसमें ट्रेड करना जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हुआ एक कंपैरिजन। ठीक है, अब आता है कि फेक रिवर्सल से कैसे बचना है हमको। ठीक है, फेक ब्रेकआउट से। ठीक है, अब फेक ब्रेकआउट से बचने का सिंपल तरीका सुनो यार। फेक ब्रेकआउट ना आते कैसे हैं, अगर आपके मान लो निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया और वो हायर है बना रहा है। ठीक है, इधर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया लेकिन टाइम पास करके वो लोअर लो बना रहा है, तो निफ्टी का ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा क्योंकि इसने एसएमटी क्रिएट कर दिया और बैंक निफ्टी जो है ना यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, तो ये यहाँ से फॉल कर जाएगा और ये यहाँ से कर जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें ना मैं एग्जाम्पल के थ्रू शो करूंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। और अभी तक भी किसी को डाउट है ना गाइस, तो चिंता मत करो, इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल के अंदर और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या देखना था, 6 स्टेप्स रूल्स के हिसाब से आपको देखना था पहले की लेवल। तो आप याद रखें इस टाइम पर यहाँ पर मंथली का हमारे पास में मंथली हाई स्वीप होता है, साथ ही साथ हमारा प्रीवियस डे हाई आप देखेंगे इस रेंज के अंदर, तो ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था, निफ्टी इसको स्वीप करता है। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी क्या करता है, अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होके यहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, राइट अभी तक तो। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इन सब इतना सारा स्वीप हो जाने के बाद में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक चीज बनती है, वो ये है कि निफ्टी ना एक ब्रेकआउट करता है डे हाई के ऊपर और बैंक निफ्टी अपना डे हाई से काफी नीचे है। तो क्या ये एक आपको एबनॉर्मल पैटर्न दिख रहा है? दोनों ने डे हाई प्रीवियस डे हाई को के ऊपर जाके स्वीप कर लिया था। बैंक निफ्टी ने पहले फॉल किया, बैंक निफ्टी ने फॉल किया। ओके, उसके बाद में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो जो ये स्विंग था ना गाइस, अगर सिर्फ एसएमटी की ही बात करूँ तो इसने देखो अपने इस वाले स्विंग को स्वीप किया और एक लो बनाया, जबकि इसने यहाँ पर कुछ नहीं किया और यहाँ से भी रिवर्सल आया और यहाँ से भी निफ्टी में रिवर्सल आया। बट मैं अभी इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल की। ठीक है, करने में तो इसको भी शो कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वीकर एसेट कौन सा है, वीक एसेट कौन सी है, फॉल कहाँ जा सकता है, दोनों जगह से फॉल आएगा, ये वीक है, बैंक निफ्टी ने हाई तक नहीं बनाया। अब रिवर्सल के रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या देखना था, लिक्विडिटी स्वीप किसी पीओआई के अंदर वो आ गया, इसमें पीओआई की कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, इसने तो हाई स्वीप नहीं किया, सर हम क्या करें, बिल्कुल करेगा भी नहीं है क्योंकि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसने कर दिया है, ये नहीं करने वाला। पहली बात क्लियर है। अब इसके आगे हमने क्या किया, हमें चाहिए था इन्वर्जन। ठीक है, तो हम लोग एक फेयर वैल्यू गैप का आईपीजी बनने का वेट करेंगे। ठीक है, और एक सीआईएसडी कंप्लीट होने का वेट करेंगे। अभी तक केवल एसएमटी बना है गाइस, याद रखें अभी केवल एसएमटी बना है, रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है, हर एक एसएमटी रिवर्सल नहीं होता। ओके, चलो अब हम लोग इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि मार्केट, हाँ गुड। तो अभी हमारे पास में क्या हुआ, अभी हमको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता हुआ दिख रहा है क्योंकि साथ साथ में एक न्यू फेयर वैल्यू गैप भी बन गया है। ओके, और यहाँ पर हमारे लिए एक माइनर साइज सही मगर एफईजी बन गया है। ठीक है, वी ऑल नो, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्विंग्स बनने लग गए जो कि हमें रिस्पेक्ट तो दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एक ये चीज़ हमारे लिए बन गई है और उसके अलावा हमारे पास में बैंक निफ्टी के अंदर एक CIST भी कंफर्म हो चुका है, विच इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, जो कि हमें टाइम से मिल गया यहाँ पे। उसके अलावा निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पर CIST भी कंफर्म होता हुआ दिख गया है। ठीक है, नाउ हम लोग इस एफईजी में एंट्री ले सकते हैं, CISD पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई के ऊपर होगा क्योंकि वी आर एज्यूमिंग कि ये हमारा स्विंग जो है ना प्रोटेक्टेड रहेगा और इसके ऊपर हमारा मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा यहाँ ये रहेगा वैसे यहाँ पे ये रहेगा, राइट। तो नाउ वी विल प्ले और हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रेड किस में लेना था गाइस, हमें वीकर एसेट में ट्रेड लेना था सेल के लिए। कौन सी एसेट वीक थी, ये एसेट वीक थी। तो आप देख पाएंगे कि जो हमारे टारगेट से ना, जो हमें टारगेट सही है मार्केट से, वो हमें ज़्यादा शार्प किस में मिलते हैं, राइट। तो आप देखो कि जो रिवर्सल आया है ना वो किस दर से आया, अच्छे से आप देख पा रहे हो, पोल दोनों में क्वालिटी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम लिया है इसने, इतना बड़ा कंसोलिडेशन जो इसने लिया है ना एंट्री के बाद से, वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। आप ऊपर नीचे दोनों तरफ फाइट चली है, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत कम फाइट के अंदर से फॉल कर दिया। तो आप ये भी देख पा रहे हो कि हमें कैसे स्ट्रॉन्गर और वीकर एसेट के बाद मालूम चलता है। ठीक है, और बाकी जो लिक्विडिटी के टारगेट से वो इसने भी ले लिए और इसने भी ले लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप इसको प्ले करोगे तो आपको इजीली आपके सारी चीज़ें कंप्लीट होते हुए मिल जाएगी, राइट। नाउ अब यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सपोज ये हमें फेक ब्रेकआउट से बचाता है। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया आपको,
कि जब निफ्टी के अंदर ये वाला एक ब्रेकआउट देखने को मिला लोगों को, तो क्या इस ब्रेकआउट पे लोगों को ट्रेड करना सही था? जब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्लियरली हायर हाई बना रहा है और ये यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, तो क्या आपको इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो एक ये बात बताई मैंने आपको। एक बात मैंने आपको और बताई थी इसके अंदर कि ये आपको टाइमली बुकिंग करने का मौका भी देता है। कि जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर, और ये जो हमारा एक एफईजी और आईफीजी में एंट्री बनी थी, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास में क्या था, एक लोअर लो बना था, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इसी स्विंग से एग्जैक्टली ये वाला स्विंग था ना, ये वाला, यहाँ पर हायर है बना था। ठीक है, और आप स्कोर देखोगे तो ये लोअर लो है, ये लोअर लो है। ठीक है, अब आपके पास में जब ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, एसएमटी कंफर्म होता है, और आपने देखा कि इस एफईजी के साथ में आईपीजी कंफर्म होकर एंट्री भी मिल रही है, टारगेट आपने सिंपली रख लिया कि इस वाले के अंदर आपने डे हाई रख लिया। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा तो आपने कोई एंट्री नहीं ली, और अगर ली भी होती फॉर एग्जांपल, तो आपको लग रहा है कि चलो ठीक है यहाँ से एक वो बन रहा है स्ट्रक्चर, तो आपने ले लिया। ठीक है, अब आपने चाहे बैंक निफ्टी में एंट्री ली हो चाहे निफ्टी में एंट्री ली हो, मैं दोनों की मांगे चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, और यहाँ पे नहीं ली। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जब एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ तक का टारगेट दे दिया, तब बैंक निफ्टी कहाँ था? यहाँ था। क्या आपको अभी भी ये सोचना चाहिए कि यार ये क्या हमें और ऊपर लेके जा पाएगा? तो क्या किसी ने अगर यहाँ पे बैठा होगा तो क्या वो यहाँ पर आते आते बुक नहीं कर लेगा अपनी पोजीशन? अब तो उससे बुक कर लेनी चाहिए। तो मैंने आपको ये सिखाया कि आप यहाँ पर फेक ब्रेकआउट से बच सकते हो बिकॉज ऑफ एसएमटी, और आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो ना, तो एक इंडेक्स ने अगर एसएमटी क्रिएट कर दिया है तो गाइस प्लीज बुक योर पोजीशंस। हो सकता है कि आप गलत निकल जाओ, ये पूरा ऊपर चला जाता, लेकिन क्या फायदा ऐसे कंसोलिडेशन के बाद में कि फिर से ऊपर चला भी चाहे तो, क्योंकि एसएमटी बना है ना, थोड़ा मोड़ा रिवर्सल तो आएगा। ये हाई से गिरेगा ना, तो ये भी कुछ ना कुछ तो गिरेगा, भले ही इसके बाद में ये टारगेट दे दे अपने, और ये भी यही केस निकल जाए, लेकिन बेटर है कि अपने आए हुए प्रॉफिट को क्यों लूज करना, राइट? तो ये पहले एग्जांपल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। सो गाइज ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, और ये बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज ये आज ही का एग्जांपल है 14th ऑफ जैन का, और इसके अंदर मैं आपको हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन तक, क्या इंट्राडे के अंदर जो इमोशनल हमारे जो फेलियर होते हैं ना, मैं वो सब बताने वाला हूँ बिकॉज ये आज ही का है, तो मुझे अच्छे से याद है कि आज क्या क्या हुआ है। तो आपकी सारी लर्निंग्स जो हमने अभी पूरे वीडियो में की है ना, सारी रिवीजन इसी एक एग्जांपल में आज एक ही दिन में हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। तो अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूं, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे को 3 आवर के ऊपर एक सीआरटी दिख रहा है, राइट? दोनों को सबको दिख रहा है, और 3 आवर के सीआरटी के साथ साथ मेरे को ये भी दिख रहा है कि यार ये सीआरटी जो है ना किसी पीओवाई से आ रहा है। चलो ये भी अच्छी बात है, तो इस पीओवाई से आ रहा है, और इस पीओ सिमिलरली दोनों के अंदर पीओवाई है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है कि एक लो स्विप हुआ है और एक काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, एफईजी में एंट्री है, तो हाई के टारगेट है। हर तरीके से मैं सेफ लेके चल रहा हूँ, मेरे बायस अप साइड के ही हैं। ठीक है, तो अब ये बात तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि सारा सेट मामला। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि एज पर सीआरटी निफ्टी के टारगेट तो ये दिख रहे हैं आते हुए अच्छे से, और बैंक निफ्टी के दिख रहे हैं मेरे को ये वाले। ठीक है, अब निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्क क्या आ रहा है कि निफ्टी के अंदर जो है ना ये माइनर सा एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जो कि पूरी तरीके से सीआरटी कैंडल नहीं है, 15 मिनट की कैंडल ही है, तो इतना कोई इशू नहीं है, बट फिर भी दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर ऊपर ओपन होता है फिर नीचे आके स्वीप कर रहा है, और ये थोड़ा सा ऊपर ओपन जरूर हो रहा है लेकिन थोड़ा सा डीपर है और बड़ा मार्जिन है कवर करने के लिए। तो ये दिख रहा है कि निफ्टी इज थोड़ा सा स्लाइटली वीकर देन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में मार्जिन थोड़ा सा कम तय करना है, फटाफट आ सकता है। चलो अब ये दिख रहा है इतना सा, तो प्लानिंग क्या है, यहाँ तक आ रहा है। फिर मैं इसको ना 125 मिनट के ऊपर मैंने इसको डिफाइन किया, बिकॉज 125 मिनट के ऊपर क्या तीनों कैंडल परफेक्ट बनती है सीआरटी के लिए। ठीक है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये लो स्विप हो रहा है, तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम पे मेरा टारगेट मिनिमम कम से कम ये तो है ही है इसके अंदर। सिमिलरली मेरा टारगेट इसमें अगर मैं 125 मिनट लगाता हूँ, इसमें 125 मिनट लगाते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा था कि मिनिमम टारगेट तो मेरे यहाँ के बन ही रहे हैं, तो इट्स वेरी क्लोज टू दिस टारगेट, तो ठीक है, तो ये टारगेट भी मेरा इजीली आ जाना चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, तो अब मेरे दो टारगेट हैं, इस निफ्टी के अंदर ये और बैंक निफ्टी ऊपर वाला ये, और बैंक निफ्टी के अंदर मेरा सिंगल टारगेट है ये। अब मैं चलता हूँ उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आपको, कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, कितना आपको मतलब एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, जब आप एसएमटी को देख रहे हो तो आपका पूरा ध्यान कहाँ कहाँ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान समझना गाइस। ठीक है, अब आपको बहुत
फोकस मुझे चाहिए होगा आपका। नाउ हम लोग वन बाई वन एक एक कैंडल को प्ले करेंगे बिना किसी जल्दबाजी के, ठीक है। पहली कैंडल प्ले होती है आज की, पहली कैंडल प्ले हो चुकी है, दूसरी, तीसरी। अब सुनना, यहाँ पे जरा ध्यान देना जो मैं कहने वाला हूँ। किस किस को लग रहा है कि थोड़ी ही देर में ये स्विंग भी आने वाला है, इट्स वेरी क्लोज टू निफ्टी 50। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे एक स्विंग ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो अभी माइनर सा एक लोअर हाई, एक काइंड ऑफ हायर हाई, काइंड ऑफ, अभी पूरा कंफर्म नहीं बोलूँगा कि रेड कलर एक भी नहीं बनी है। रेड कलर बन जाएगी तो शायद एक रिवर्सल भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दिख रहा है कि आपको कि इसने हाई ले लिया, इसने तो नहीं लिया है। तो शायद मुझे ना अब अपसाइड का रेट अभी अभी तो नहीं बनाना चाहिए, एक माइंड में आ जाना चाहिए आपके थॉट कि अब नहीं बनाना ये वाला अपसाइड। तो अभी निफ्टी में अगर कुछ मिला है ना 2-4 रुपए तो वो बुक कर लो और इधर से भी निकल जाओ, इधर से भी निकल जाओ, ठीक है। अब मैं अगले कैंडल प्ले करता हूँ। ओके, अगेन बैंक निफ्टी ने हाई लिया, निफ्टी ने नहीं लिया, एनोदर सिग्नल कि ये अभी भी वीक है। ओके, अभी नीचे कोई पीवाई दिख भी नहीं रहा है, कोई फेवरेबल गैप कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो फिर ये क्या करने के लिए जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये हाई स्वीप कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आगे प्ले करते हैं इसको और देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ओके आया, यहाँ पे आया, ओके डन। तो अभी देखा आपने कि कैसे इस लोअर हाई ने, उस हायर हाई ने हमें इतना सा हाई लेने भी नहीं दिया। अब आप माइंड में सोचते रहोगे यार इतना सा और ले लेता, टारगेट बचाता, स्वीप कर लेता, मेरा टारगेट लिए बिना नीचे आ गया। गाइस, स्टार्ट ट्रैकिंग निफ्टी विथ बैंक निफ्टी। यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट भी लगाओ साथ में, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, मजा नहीं आएगा वरना। तो तीनों चार्ट को साथ में ट्रैक करो, फिर देखो कि कैसे कंपेरेबल है चार्ट से। स्विंग हाई, हायर हाई, लोअर हाइस, रिवर्सल, रिवर्सल, ठीक है। अब अभी ये बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, अभी इसको हम चलाते हैं, अभी हमारा मेजर ट्रेड अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई आपको यहाँ से, ठीक है। अब एक और चीज सुनना, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये कहते हैं एक रिवर्सल अच्छा आया है। अब जाके इसने ये हाई स्वीप किया है, इस बैंक निफ्टी ने अभी तक हाई स्वीप नहीं किया है, ठीक है। अभी हमारी कोई एंट्री है या कहीं पे भी, कहीं नहीं है। तो अब आपको क्या दिख रहा है इंट्राडे के अंदर कि यार ये वाला जो है ना पूरा कोई ट्रेंड लाइन थी वो स्वीप हो चुकी है, और हमारा आज का डे हाई भी निफ्टी ने स्वीप कर लिया है, राइट। अब हमें क्या दिख रहा है कि यार ये जो है ना एक डे हाई भी हमारा स्वीप हो चुका है, एक हायर हाई बन रहा है, और एक हमारा बन रहा है क्या इस प्रकार से लोअर हाई। लेकिन गाइस हम लोगों ने तो अपसाइड का प्लान किया था मार्केट में कि हम लोग तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अपसाइड जाएंगे, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक अपसाइड जाएंगे। तो इंट्राडे में फिर क्या करेंगे हम लोग, गाइस इंट्राडे के बायस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप किसी ट्रेंड में हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको निकलना पड़ेगा। और अगर आपको स्कैल्प करना है तो सिंपली आपको स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी थोड़ी देर के अंदर, तो आप लोग स्कैल्प भी कर सकते हो, राइट। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से तो सिंपली आपको देखिएगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड आपको अच्छा खासा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो रिवर्सल भी हो गया, यहाँ पे आपका CISD भी कंफर्म हो गया, और इस CISD के अंदर निफ्टी बैंक ने आपको अच्छी एंट्री भी दे दी यहाँ पे। और सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर से इसने भी आपका इसको लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि और कितना आगे जाएगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। हाँ ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जैसे हमारे इंट्राडे के और हमारे जो बायस ओवरऑल अप साइड के थे उसमें हमें क्या क्या हेल्प मिलेगी यहाँ से। अगर आपने SMT पर ट्रेड लिया है और अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो मैंने बोला था आपको कि ये आपको हेल्प करते हैं, बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है। जरा देखते हैं इसमें कुछ भी SMT बना है या अभी तो कोई स्विंग मैच कर रहा है। देखो अब जरा ध्यान देना मेरा यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है थोड़ा सा हायर हाई, राइट। हाँ ये आपको बना रहा है हायर हाई, ये आपको बना रहा है अभी भी यहाँ से लोअर हाई, ठीक है। अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि इस वाले स्विंग के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, CISD कंफर्म करेगा 5 मिनट के ऊपर, और ये 5 मिनट में CISD को कंफर्म कर देगा इसके ऊपर। तो हमारे अपसाइड के जो बायस थे वो कंफर्म हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज मिल जाएगा तो भी बायस अपसाइड के हो जाएंगे, ये भी सही बात है। इसमें भी अगर मान लो 5 मिनट FEG के ऊपर क्लोज हो जाए तो भी बायस अपसाइड के हो जाएंगे। तो CISD हो गया, IFG हो गया, दोनों में इन्वर्जन कहीं भी मिल जाए। लिक्विड स्वीप ऑलरेडी हो रखी है, यहाँ पे होने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिए इसमें स्वीप नहीं चाहिए हमको। इसीलिए समटाइम्स आपको MSS दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी में MSS नहीं दिखेगा, क्योंकि लिक्विड स्वीप हुई नहीं है और होगी भी नहीं, ठीक है। अब इसके साथ साथ में आपको क्या देखना है, मैंने जो यहाँ पे सुबह देखा था और दिखाता हूँ आपको, 15 था, 13 था, 30, 15 क्या था, एक रेंज बनी थी हमारी निफ्टी के अंदर। आई थिंक 5 मिनट किसी टाइम फ्रेम पे अच्छी रेंज थी जो हम लोगों ने सुबह फाइंड आउट की थी, मे बी
30 मिनट ही देगा इस आई थिंक मेरे हिसाब से। ओके तो आई थिंक ये वाली रेंज थी हमारी, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारी कैंडल थी ना 5 मिनट वाली, जिसने इस लो को हंट किया था, राइट, हमारी निफ्टी के। ठीक है, तो इस वाले लो वाल को हंट करने वाली इस कैंडल का जो हाई और लो था ना, उसने मार्केट को आज बहुत परेशान किया। ठीक है, तो मेरे मन में ये भी चल रहा था कि अगर इसकी भी ऊपर अच्छे से निकल जाए ना, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा हमारे लिए। और बाकी जो बैंक निफ्टी था उसके अंदर तो सिंपल में क्लियर था कि जब यहाँ इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो मुझे रिवर्सल मिल सकता है। और जो भी ये हमारी रेसेंस, ये जो हमारी लो रेसेंस लिक्विडिटी है ना, जिनमें फेलियर स्विंग्स होते हैं, इनके स्टॉप लॉस को मार्केट ने अभी तक नहीं लिया है, तो ये सारे चले जाएंगे और मेरा बैंक निफ्टी का एक्चुअल टारगेट ये और निफ्टी का एक्चुअल टारगेट ये आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वापस से प्ले करता हूँ और हम आगे चल के देखते हैं कि हमारा क्या हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल गई, CISD और IFG के अंदर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, और मार्केट मेरे को कंप्लीटली क्या कर रहा है, ट्रैप तो नहीं कर रहा है। अब अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना, हर एक डिटेल पर ध्यान देना, मार्केट की एक एक डिटेल बहुत जरूरी है। अभी तक कोई भी ऐसा SMT वाला कोई स्विंग बना है कि मार्केट का, अभी तक तो नहीं बन रहा है। ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, तो यहाँ भी स्विंग मैच कर रहा है, राइट। तो अभी हम चलने देते हैं इसको, तो लेट्स सी। ओके, अभी दोनों में ब्रेकआउट हो जाएगा इस, देखो ये वाला हाई दोनों मैच कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चल रहा है। ठीक है, तो अभी ठीक चल रहा है ना। अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इसमें कुछ होने वाला है क्या। अब देखो आपका टारगेट ये रहा बैंक निफ्टी का, जो जल्दी आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया। निफ्टी का आपका एक्चुअल टारगेट था ये वाला तो 125 मिनट का FG का टारगेट था, जो आपको पहला वाला टारगेट तो था ना ये वाला, अभी तक तो नहीं मिला, राइट। यहाँ 125 मिनट का टारगेट था इसके स्वीप होने पे, वो कहाँ का था, यहाँ का था, तो वो नहीं मिला अभी। ये केवल एक प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है पता केवल। ठीक है, अब मेरे माइंड में जो डर चल रहा है, मैं जब 125 मिनट को लगातार यहाँ पे मेरा एक तरफ चार्ट लोअर टाइम फ्रेम का चलता है और इधर हाई टाइम फ्रेम चलता है, तो इसको देख के ट्रेड लिया था। तो अब ये दिख रहा है कि यार स्वीप होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये पता नहीं कैसा क्लोज करेगा आई डोंट नो, पर ये बस दिख रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ फिर से आपको 5 मिनट पर। देखो मैं आपको इंट्राडे की सारी साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वीडियो भले ही बड़ा बन सकता है लेकिन बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए ये। अब मार्केट ने क्या किया, इसको पूरी तरीके से इस तरीके से इस पे एक हायर हाई बना दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि यार दोनों में ब्रेकआउट के बाद में हाई मैच नहीं कर रहे। इसका हाई बन चुका है और इसका तो लोअर हाई बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका टारगेट अभी बाकी पड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं टारगेट के चक्कर में वेट नहीं कर सकता। तो हुआ क्या, मैंने थोड़ी देर के बाद में जब मैंने समझा कि ये अब इस पे ऑफिशियली रेड कलर बनने के बाद में हाई कंफर्म हो चुका था और इसके भी लोअर हाई कंफर्म हो गए थे, मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया, मैंने फुल टारगेट का वेट बिल्कुल भी नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट ने क्या किया वो देख लो आप लोग। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, लो बनाया, ये ब्रेक किया, मैं सही था यहाँ पे, ये लो बन गया। अब मार्केट ने क्या किया वापस इसके बाद में, अब आपको देखो, अब यहाँ पर आते आते एक चीज समझना, निफ्टी ने क्या किया, सुनना, हाई स्वीप होता है, इसके नीचे CISD कंफर्म, FEG बन चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी मार्केट इस वाली बड़ी कैंडल के नीचे तक क्लोज नहीं कर पाया है, मतलब ये अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, इस हाई और स्लो के बीच में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं उसके अंदर, देखो मैं अब कुछ नहीं कर सकता। रीजन बिंग क्योंकि देखो मैं यहाँ पर निफ्टी के अंदर नेगेटिव ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, हायर हाई बन रहा था, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा था, तो निफ्टी के अंदर रिवर्सल ट्रेड लेने की मेरी इच्छा थी, तो आई टुक दिस ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, बैंक निफ्टी के टारगेट बाकी थे, आई वॉज लकी, बताता हूँ क्यों। अब आप देखो मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जब ट्रेड चल रहा है, अब आप देखो रेड कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, डोजी कैंडल, चलो कोई बात नहीं, और देखो मैं प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा 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 देखते जाना, फास्ट फास्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ मेरा ट्रेड अभी ठीक चल रहा है और यहाँ बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका है कंप्लीटली। आई वॉज रॉन्ग, आप सोचो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, मुझे मजा कब आने लगा, क्योंकि मैंने इसको इतना टेस्ट किया है ना, मेरी आई से एकदम सेट है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है चार्ट पे। यहाँ पे ये अभी भी लोअर लोस को मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूस 3 टैप हो चुके हैं और ये देखो यहाँ पे अभी भी ये हायर हाई बना रहा है, लेकिन ये अभी तक नहीं बना पा रहा। दैट मीन्स इट इज विथ मी, निफ्टी इज विथ मी, ये यहां से रिवर्सल कर सकता है, दिस इज द लास्ट प्लेस। अब इसको करना पड़ेगा इन्वर्जन,
लिक्विडिटी स्वीप, और अब इसको मेरे एफईजी को ब्रेक करके नया स्ट्रक्चर बना के फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी कंडीशन मान चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट है ना जो बनाया है, इसके ब्रेकडाउन को टाइम आ चुका है। ये हद से अब ये कर लेगा कि इस ट्रेंड लाइन को स्वीप कर देगा या ब्रेकडाउन करके इसी पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा, लेकिन अब होने वाला मेरी तरफ है और इन दोनों के अलावा अब और कोई तरीका बचा नहीं है। ठीक है, तो ये इंट्राडे के अंदर ये जो थॉट्स चल रहे हैं ना गाइस, वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब आपको समझना है चार्ट पे अब क्या होता है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 3x कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते आते मेरी 125 मिनट की कैंडल क्लोज तो नहीं हुई ना, 250 मिनट की होती है। तो लेट मी सी टू 125 मिनट की कैंडल कैसी दिख रही है यहाँ पे, एक सेकेंड। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इसको देखना। अभी तक तो क्लोज नहीं हुई है, राइट। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, क्या 5 मिनट को प्ले करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं इसको। 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, फटाफट से देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे मेरे को मिला था बेस्ट सिग्नल। ठीक है, बताता हूँ आपको, मैं 125 मिनट के पास सीआरटी फिर से बन गया था। तो मैंने सोच लिया था कि माइंड में अब ये नहीं बनने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है। 250 मिनट का मतलब ये होता है, तो ऑलमोस्ट 1:25 के आसपास हमारी दोनों कैंडलें 125 मिनट के ऊपर क्लोज हो जाएगी, और मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरी 125 मिनट की दोनों कैंडलें कंटिन्यूशन करके टारगेट देगी या फिर रिवर्सल आने वाला है। और इसी ने मुझे आज सेव किया था इस वाली ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पर हुआ क्या, अब 10 मिनट ही बचे हुए, 1:15 तो हो ही चुके थे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से प्ले किया। यहाँ पर आते आते हमारी 125 मिनट की सारी कैंडल भी कंप्लीट हो चुकी थी, और यहाँ पर मुझे सीआरटी ऑफिशियली दिख चुका था 125 मिनट के ऊपर। आप देखो ये वाला, मैं इस वाले सीआरटी के दम पे मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इनकी ड्राइंग से मुझे कोई नीड नहीं है। ठीक है, आप देखो, ये हट जाना भाई। 125 मिनट की इस सीआरटी के दम पे मैंने ट्रेड लिया था ये वाला, कि मुझे क्या मिलेगा टारगेट, ये वाला। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर जो मेरे टारगेट थे 125 मिनट के हिसाब से, वो कौन से थे। ठीक है, सुनना गाइस, बहुत ही मतलब काम की चीज़ है। अब आप पता नहीं कैसे लोगे इसको। तो 3 आर के हिसाब से मेरा टारगेट भी यही था। ठीक है, और 125 मिनट के हिसाब से इसके आसपास का ही था। पूरे टारगेट दिए इसने मेरे को 3 आर के। ठीक है, इसको भी देखो, निफ्टी को भी देख लो। निफ्टी के 3 आर के टारगेट तो ये छोड़ो, इसने तो कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका तो अता पता ही नहीं है, लेकिन इसने मुझे पूरे टारगेट दिए। उसके बाद भी इसने रिवर्सल दिया, और इसने बीच में इसने रिवर्सल दे दिया। इसका मतलब ये कि मुझे 3 आर के ऊपर इस पर वेट नहीं करना चाहिए था, पहली बात। 125 मिनट के ऊपर दोनों को देख लेते हैं। 125 मिनट के हिसाब से इसके टारगेट यही थे, ये वाले। इसके ऊपर भी आज ये क्लोज नहीं कर पाता है। 125 मिनट के हिसाब से जब इसने स्वीप करके मेरे टारगेट यहाँ तक के थे, और आज की 125 मिनट की कैंडल ने जब मेरे इस वाले कैंडल को स्वीप करके इस प्रकार से क्लोज कर दिया, तो मेरे बायस ऑटोमेटिकली कहाँ के हो गए, यहाँ के हो गए। तो अब मुझे क्या पता, क्या मुझे इस कैंडल के सामने जब ये कैंडल बन जाए, तो क्या मुझे मेरे मेन टारगेट का वेट करना चाहिए इस निफ्टी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड बनाया, मतलब मैं सही था। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने अर्ली बुक कर लिया, और यहाँ पे मैंने अर्ली एंट्री बनाई दोनों डाउन साइड के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको डाउन साइड के 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, दोनों को ऑब्जर्व कर लो आप लोग, और आराम से देखो कि मार्केट ने किस तरीके से इंट्राडे के अंदर आपको, ठीक है, अभी 3:25 का था। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या क्या किया यहाँ पे। मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि एक तो आपने ये जब अगर ये लोअर हाई देखे होते और ये हायर हाई देखे होते, तो आप ना इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करते। ठीक है, इस ब्रेकआउट में फंसते भी नहीं आप। ठीक है, और आराम से आप इस फॉल को देख लेते कहाँ तक के लिए, कम से कम इस स्विंग लो तक के लिए। ओके, जब आप इस वाले डे ये जो यहाँ पे हायर हाई थे, यहाँ पे अगर हायर हाई बने थे, और ये जो लोअर लो बने थे यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर, और फिर आपको प्रॉपर एंट्री मिली थी यहाँ पे अच्छे, फिर आपको जो प्रॉपर एंट्री मिली थी इन्वर्जन के बाद में, आप लोग इससे पूरा बायसेट का पूरा टारगेट प्ले करते जो आपके रियल बायस थे। ठीक है, उसके बाद में आपको ये जो लोअर हाई बने इस ब्रेकआउट के बाद, और निफ्टी बैंक के अंदर जो ये आपका हायर हाई बने, इस रिवर्सल को आपको प्ले करना था। ठीक है, ये चीज़ें एसएमटी के दम पे आप कर पाए। कैसे, मैंने पूरे टारगेट का वेट नहीं किया निफ्टी 50 के अंदर, मैंने इसी को यहीं पे समझ लिया, क्योंकि मेरी 125 मिनट की कैंडल 1:25 के आसपास क्लोज हो चुकी थी। मुझे मालूम चल गया था कि अब ये जो है ना इस स्विंग को लेना नहीं जाएगा, दिस इज माय टॉप ऑफ द डे। अब ये यहाँ से यहाँ तक के लिए जाएगा, और निफ्टी बैंक भी हाई को स्वीप कर चुका, तो ये रिवर्स कर जाएगा। ये चीज़ें आपको इंट्राडे के अंदर ध्यान रखनी होती है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको आज के दिन की। 1 आवर के ऊपर मेरा सीआरटी प्रॉपर ही आज कमाल ही कर रहा था।
ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको सीखने पड़ेंगे, मेरे सीआरटी के वीडियोस देख लेना। इस कैंडल के अंदर एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ने स्वीप किया और ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी थी 12:15 के आसपास, राइट। 12:15 पे ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैं दिखाता हूँ आपको 12:15 के आसपास व्हाट वी वर डूइंग। 12:15 5 मिनट दिखाता हूँ, सॉरी 5 मिनट पे हमने इसको देख लिया था यहाँ पे। 12:15 पे हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्पॉट कर लिया था यहाँ पे। 12:15 पे इसने 1 आवर का सीआरटी हमारे कंप्लीट बता दिया हमको। 12:15 के बाद में 12:20 और 25 पे हम लोगों ने एंट्री भी बना लिया आराम से, ठीक है। और उसके बाद में आपको हमें एसएमटी भी मिल चुका था, ठीक है। तो सीआरटी के साथ एसएमटी दोनों मिल गया। आराम से फॉल को एंजॉय करो, टारगेट आपका जो था वही रहेगा। और यहाँ आते आते जो ये टारगेट था ना 1:25 की कैंडल, यहाँ आते आते तो मार्केट ने बोल दिया कि भाई मैं तो पूरा फॉल करने वाला हूँ, बिकॉज 125 मिनट का सीआरटी भी कंप्लीट हो चुका है, 1 आवर का सीआरटी तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था। इसने हमारा हाई स्वीप कर दिया था, तो वी वर रेडी फॉर अ फॉल। आई होप यहाँ तक का सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ स्टॉक स्कैन के, ठीक है। एक ये वाला एग्जाम्पल भी देख लो गाइस, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, 30 दिसंबर के दिन का था। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, एक इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट स्वीप कर सकता था, आई मीन निफ्टी स्वीप कर सकता था, लेकिन निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। वाई? बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे इस जगह के आसपास, ठीक है। तो ये वाला डे कहाँ था, ये वाला यहाँ था, ठीक है। इस वाले स्विंग को देखो आप लोग, कहाँ था ये स्विंग था यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ये हायर हाई की स्ट्रेंथ बना रहा है, ये एकदम ही यहाँ पर आकर इस प्रकार से स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आप ये देखो, मैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर, क्या आपको यहाँ पे लोअर लो देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस स्विंग से इस स्विंग पर लोअर लो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, इस वाले स्विंग से कंपेयर करोगे, एक्सटर्नल स्विंग से नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये लोअर लो, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी एग्जाम्पल था गाइस, इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल देखो, ये हायर दिख रहा है, ठीक है। क्या ये ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत बियरिश है और एकदम नियर टू बॉटम है? क्या ये एकदम बॉटम से ऊपर है? तो क्या ऐसे स्ट्रेंथ दिख रही है और ऐसे वीकनेस दिख रही है, ऐसे वीकनेस ऐसे स्ट्रेंथ दिख रही है क्या? तो क्या चांसेस है कि मार्केट जो है इस पूरी लिक्विडिटी को रन कर जाएगा ऊपर की तरफ? बस मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद में भले ही आप लोग किसी भी सेटअप का यूज़ करते हैं, चाहे एफएजी का यूज़ करते हैं, चाहे आप जो भी करते हैं, और मार्केट ने आपको बताया कि मैं इस प्रकार से बिहेव भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। और आप इसको प्रीवियस डे हाई के ऊपर यूज़ करो, प्रीवियस डे लो के नीचे यूज़ करो, आज का हाई, आज का लो, जो करंट डे की हाई लो की रेंज बनती है ना, उसके वहाँ यूज़ करो। मंथली वीकली के हाई लो को भी मार करके रखो, अगर कभी कभार उसके आसपास पहुंच गया है तो बहुत अच्छा मूव मिलता है। और वहाँ पर अगर ऐसे दिखे, उसके अलावा आपके फेयर वैल्यू गैप्स, आईआरएल एआरएल का सेटअप मैंने सीआरटी पे लगाई दिखाया आपको, ठीक है। पीओवाई कुछ भी होता है, मैंने सीआरटी से निकाल दिया बायस कि मेरे अपसाइड के थे, तो मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर पूरे कर दिया, निफ्टी ने पूरे नहीं किए। अब मैं निफ्टी में बैठ के रोऊंगा थोड़ी बैठ के, जब बैंक निफ्टी ने टारगेट पूरे कर दिए हैं तो ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको देखना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बता दी कि एक्सटर्नल पे आपको भले नहीं दिखा, लेकिन इंटरनल पे 4-5 कैंडलों के अंदर आपको देखने को मिला। इस पे मिल गया, इससे नहीं मिला, तो क्या होगा, रिवर्सल का सिग्नल तो मिला ना आपको। तो ये चीज़ आपको देखनी थी कि टारगेट करने के लिए लिक्विडिटी है, बायस अपसाइड के हैं, तो बस रिप्लेसमेंट मिल चुका है, तो आप ऊपर जा सकते हो। चलो अब मैं काम करता हूँ, आपको कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स एग्जाम्पल दिखाता हूँ और फिर हम समअप करते हैं हमारे वीडियो को। तो गाइस ये है हमारा इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स का पहला एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स को हम लोग इन्फोसिस जैसी अच्छी आईटी कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, ओके। अब देखो गाइस, इंडेक्स वर्सेस स्टॉक में ना एक अच्छी साइकोलॉजी जानना जरूरी है आपके माइंड के लिए, कि जैसे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर कोई इंडेक्स, फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स अगर कोई लो बना रहा है और वो स्टॉक मान लो कि आज के दिन उसने वो लो नहीं बनाया, इसका मतलब है कि उस स्टॉक, उस इंडेक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स वाले, जितने भी स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर के, वो काफ़ी वीक हैं, वो फॉल कर रहे हैं, लेकिन दिस स्टॉक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। दिस मीन्स अगर यहाँ पर इन्वर्जन सॉरी डाइवर्जेंस बनता है ना, तो ये काफ़ी हद तक ट्रस्टेबल हो सकता है। तो ये एक बात याद रखना, इस प्रकार से आपको उसको लेके चलना है कि हाँ यार शायद ये इंडेक्स वर्सेस स्टॉक का मतलब शायद ये हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे क्या सेटअप क्या दिखा वो मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन हमारे इन्फोसिस ने इतना इजी सेटअप, भगवान सबको इजी सेटअप ये वाला दिन मिलना चाहिए। जिस दिन निफ्टी मिल जाए भाई प्लीज़ प्ले कर लेना, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब देखना इसको, अब यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी एक डे की एक रेंज बन चुकी थी, फाइनली यहाँ पर आके इसने डे लो को ब्रेक किया। और यहाँ पे अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ,
तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एंट्री कैसे मिलती। तो सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे इसने बनाया दिस वाज योर लोअर लो एंड दिस वाज योर 5 मिनट टाइम फ्रेम हायर हाई, ठीक है। और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है इन्वर्जन, ठीक है, एफईजी, आईफीजी, ठीक है, सीएसडी भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पे माइनर सही था मगर एफईजी आईफीजी बन चुका है। एफईजी में आपको इस जगह पे एंट्री मिल चुकी है इस जगह के आसपास। सेम एफईजी की एंट्री आपको मिल गई है यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ से इन्फोसिस ने किस प्रकार की रैली की बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था। अब आप ये इस प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है कि यार इंडेक्स में मूवमेंट थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसमें काफी अच्छा दिख रहा है। देखो इंडेक्स में ना बहुत से स्टॉक्स हैं, कोई सेक्टर का कोई स्टॉक डाउन भी चल रहा होगा, हो सकता है कि टेक महिंद्रा डाउन चल रहा हो, इन्फोसिस अप चल रहा हो। तो स्टॉक अपने दम पे चलता है, इंडेक्स सभी को मिला के चलता है, लेकिन इंडेक्स के अंदर हमें ओवरऑल सेंटिमेंट मिल जाता है कि चल क्या रहा है मामला, ठीक है। तो आपको इससे स्ट्रोंगर स्टॉक मिल गया कि यार ये जिस प्रकार से कर रहा है उस प्रकार से ये तो नहीं चल रहा, ये इंडेक्स मुझे वीक दिख रहा है और सेक्टर स्टॉक मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो इस प्रकार से परसेप्शन आप अपने बिल्ड कर सकते हो मार्केट के लिए, है ना। अब इसी जगह पे सिमिलर जगह पे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यार दिस इंडेक्स इज लुकिंग वेरी वीक, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये जो है ना इस प्रकार से लोअर लो बना रहा है। तब बोलो कि लोअर लो तो यहाँ पे भी बना रहा है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। फिर मैं सोचा कि यार ये अभी भी लोअर लो बना रहा है, इंडेक्स जो है काफ़ी वीक दिख रहा है, मतलब इसके अंदर दिख रहा है। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है मुझे, वो ये दिखा रहा है कि ये जो है ना ये यहाँ पर काइंड ऑफ ट्राई कर रहा है लेकिन ये काफ़ी वीक दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को साफ साफ दिखा रही है कि ये जो है ना यहाँ से फॉल कर सकता है, यहाँ पे सिग्नल्स हैं रिवर्सल के। और अगर मान लो आपके पास में कोई भी पीओआई है जो कि आपको बेरिश जाने के लिए बोल रहा है इन्फोसिस के अंदर, और आईटी सेक्टर के इंडेक्स के साथ में इसका कुछ बन जाता है, तो आप इसको यहाँ से फॉल का ट्रेड ले सकते हो। ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पर और कोई रीजन नहीं है। मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग वीक, ऐसा नहीं। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको पीओवाई के साथ मिक्स करते हैं, जैसे मुझे पीओवाई क्या दिखा, डे लो के बड़ी सी रेंज को अगर स्वीप होता है तो ये मेरा पहला पीओवाई इसके बायस अप साइड के है। अब यहाँ पे इंडेक्स मुझे बोल रहा है कि भाई मैं तो लोअर लो दिखा रहा हूँ बट ये अभी भी अप साइड दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से अप जा सकता है। तो ये रीजन बनता है, यहाँ पे ट्रेड का कोई रीजन नहीं, बीच में ट्रेड लेने का कोई बात नहीं, पर ये तो रीजन है ना यहाँ पे। तो बस ये समझना जरूरी था आपके लिए। ये वाला एक एग्जांपल देखो आप लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अब तो आप क्लियरली इसको क्लिक भी कर लोगे। निफ्टी एचडीएफसी बैंक के अंदर एक डे हाई की लिक्विडिटी स्विप होती है, राइट, या आज ही एग्जांपल है। और हमारे निफ्टी बैंक के अंदर भी हमारे डे हाई की लिक्विडिटी स्विप होती है, राइट, यहाँ पर। ओके, इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस अभी प्राइस एक्शन में नहीं आ रहा है, राइट। तो ये यहाँ से फॉल कर रहा है, ये यहाँ से फॉल कर रहा है, दिस इज वेरी मच सिमिलर, तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जब मार्केट में क्या होता है, इस प्रकार से फिर हायर हाई बनना स्टार्ट होते हैं निफ्टी बैंक के लिए। और निफ्टी बैंक के बाद में यहाँ पे क्या होता है, इस वाले स्विंग को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, लाइक यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ आपके पहले स्विंग से, जो कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, ये लोअर है। इस वाले स्विंग के बाद में ये स्विंग भी आता है तो ये भी लोअर है। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये जो है ना दिस इज वेरी मच वीक और ये सपोर्ट के पास खड़ा है। और हमने निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक को कंपेयर करके वैसे पता लगा लिया था कि ये जो है ना फॉल करने वाला है, क्योंकि इसने क्या करा, मेजर लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अब इसका रिवर्सल आने का टाइम हो चुका है। तो यह बताओ कि क्या एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट काम करने वाला है? नहीं, ये ब्रेक होने वाला है। ये साफ दिख रहा है कि भाई इंडेक्स तो वैसे भी गिरने वाला है, मतलब मेजर बैंक्स फॉल करने वाले हैं, ठीक है। और मेजर बैंक्स फॉल करेंगे, निफ्टी बैंक फॉल करेगा, निफ्टी 50 फॉल कर रहा है, तो फिर एचडीएफसी बैंक कहाँ से बचने वाला, जो कि ऑलरेडी इतना वीक है, ये तो टिकने नहीं वाला है। तो ये अपनी किसी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ने वाला है, ये आपने पता लगा लिया इतनी एजुकेशन के साथ, ठीक है। तो आई होप आप निफ्टी बैंक के साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को कंपेयर कर पाओगे, आईसीआईसीआई को आप एचडीएफसी से कंपेयर कर पाओगे, रिलायंस को निफ्टी 50 से कर पाओगे, निफ्टी 50 निफ्टी बैंक को कंपेयर कर पाओगे, सेंसेक्स का निफ्टी बैंक से कंपेयर कर पाओगे। तो ये सभी को रिलेटेड एसेट्स हैं। तो अब आपको इन सभी में डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो, ठीक है। सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको दो एसेट्स देखनी है, को रिलेटेड होनी चाहिए, दोनों का प्राइस एक्शन और हिस्टोरिकल जो अप डाउन का जो सिनेरियो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी वो होगी को रिलेटेड एसेट्स, ठीक है। उनके अंदर आपको स्विंग हाई लोस को मार्क करना है और प्राइस एक्शन को देखना है, लेकिन बायस के साथ देखना। अगर बायस आपके अगर फेवर में नहीं है ना, बायस डाउन साइड के हैं, फॉर एग्जाम्पल बायस डाउन साइड के हैं और प्रीवियस डे हाई स्वीप होने के बाद में एसएमटी बन रहा है, बेस्ट।
अगर बायस अप साइड के हैं और प्रीवियस डे लो या फिर करंट डे लो के नीचे मैनिपुलेशन होकर स्वीप होकर आपको मिल रहा है एसएमटी बेस्ट, अब आपके बायस जो है ना उनके अगेंस्ट मिल रहा है ना, थोड़ा सा संभल के चलना गाइस। जैसे मेरे बायस थे आज 125 मिनट के हिसाब से अप साइड के, तो थोड़ा सा मुझे एसएमटी मिल रहा था डाउन साइड का, तो मैंने थोड़ा सा उसको ध्यान से प्ले किया। जैसे अप साइड का मिला, ठीक है ना, निफ्टी 50 के अंदर, मैंने उसको अच्छे से प्ले किया। फिर 125 मिनट के ऊपर जब सीआरटी का रिवर्सल मिल गया, मेरे बायस डाउन साइड के हो गए थे, और डाउन साइड का जैसे ही मुझे एसएमटी मिला निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के अंदर ये वाला, तब मैंने उसको बहुत अच्छे से प्ले किया था, राइट। तो ये दिस वाज द होल स्टोरी। इंट्राडे में कैसे प्ले करना है, कहाँ प्ले करना चाहिए, एसएमटी क्या होता है, क्यों बनता है, साइकोलॉजी क्या होती है, सब बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। और इसी प्रकार के एजुकेशनल लर्निंग वीडियोस में हर वीक में 1 या 2 वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जाना, ओके। और अच्छा सा कमेंट लिखना अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा और हेल्प मिली हो, बिकॉज एक कमेंट और एक लाइक से ना यूट्यूब का एल्गोरिदम मुझे बहुत सपोर्ट करता है और वीडियो को आगे प्रमोट करता है। अदरवाइज यूट्यूब ये सोचता है कि इस वीडियो में कोई क्वालिटी नहीं है, और अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई क्वालिटी नहीं है, तो फिर आप इसमें ना लाइक करें ना कमेंट करें, ओके। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम सूरज योर मेंटोर। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। It's a jar of beats, baby. Let's go.